हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 125 का केस। अगर आप अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं, मेंटेनेंस का केस लड़ रहे हैं, हैरान परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी से वो 15 कौन से ऐसे सवाल पूछें जिससे कि आपका केस खारिज भी हो जाए, आपको मेंटेनेंस देना भी ना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आपको 15 सवालों की लिस्ट बना लेनी चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि जो भी झूठ उसका है, जितना भी उसने झूठ बोला है, पहले उसका लिस्ट बना लें। ध्यान रखें कि 125 के केस में वो दुनिया भर का झूठ पत्नी बोलती है, जैसे कि सैलरी के बारे में। झूठ पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और कई वीडियो हैं कि उस पर क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून, एक शिवेंद्र हाई कोर्ट, 2 चैनल हमारे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जब भी केस करें तो पत्नी के ऊपर जब भी काउंटर करें, ध्यान रखने वाली बात है, जब भी जो केस करें फुल एविडेंस के साथ। जैसे कि अगर 125 में ही 340 की कार्रवाई करनी है तो सारे एविडेंस को लगाते हुए करें। और 125 में जो सवालों की लिस्ट है वो 498A से भी उठाएं, DV का केस है उससे भी उठाएं, और जो आपके पास सबूत हैं उससे भी उठाएं, और 125 का जो वाद पत्र है उससे भी उठाएं। अब जैसे जो कॉमन से होते हैं सवाल, कि जैसे कि आपको मार पिटाई कब की गई, पहला सवाल। मार पिटाई की गई तो आप कहीं मेडिकल क्यों नहीं कराई, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये कि अगर मेडिकल नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया, और कराया तो कहाँ है मेडिकल, उसमें जो ये बात कही गई है इसके द्वारा टॉर्चर की, क्या वो साबित हो रही है। चौथी बात ये कि आपको मायके भेजा गया या अपने से गई, तो वो FIR में लिखाते हैं लोग मारपीट के घर से निकाल दिया गया, और 125 में कहती है कि मैं अपने मर्जी से मायके में रह रही हूँ। माने दोनों में कंट्राडिक्शन आप देखते जाएं। और एक बात कि गई तो कैसे गई, यानी कि ट्रेन से गई, बस से गई, कैसे गई, बहुत दूर। कुछ लोगों का तो अदर स्टेट में होता है, कुछ लोगों के पास सबूत भी होता है, बाकायदा वो जाते हैं होटल में पहुंचा खाना खिलाते हैं, फल दिलाते हैं, ट्रेन बैठाते हैं, या फिर कुछ लोग अपने से जाके छोड़ भी आते हैं। राजी खुशी से, प्रेम से अपने ससुराल पति जाता है, उसे छोड़कर आता है, ये विवाद स्टार्ट हो जाता है। पति कोई खर्चा देता था या नहीं, तो कोई भी पत्नी ये नहीं कहेगी कि भैया खर्चा देता था, सब कहेगी बिल्कुल नहीं देता था। तो आप पति के पास इसके जवाब में होगा, पति पक्ष के पास होगा, मोबाइल खरीद दिया, पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। ऐसे ऐसे पति हैं कि मायके में औरतें बैठी हैं, पत्नी बैठी है, सारा खर्चा दे रहे हैं। कुछ लोग तो मायके वालों का भी खर्चा चला रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो सवालों की लिस्ट आप गिनते रहें, क्या है क्या नहीं। बच्चों के बारे में भी पूछ लें, आप सैलरी के बारे में भी पूछें, आपने कोई मिस्टेक की या नहीं, आप उससे ये भी पूछें कि भैया तुमने कोई गलती की है या नहीं, तो वो कहेगी नहीं। तो ऐसे लोगों भी हैं जिनके पास CCTV कैमरे की फुटेज है, क्या क्या वो नौटंकी करती है, चक्कू लेके टहल रही है, घूम रही है, तमाम ऐसी चीज़ें, रोज धमका रही, गाली फक्कड़ दे रही है। ऐसी लोग, देखिए, हर एक वीडियो व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। कोई बात किसी के लिए लागू हो रही है, कोई बात किसी के लिए लागू हो रही है, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती है। दूसरी बात ये कि आपका झगड़ा ससुराल में हुआ तो किससे हुआ, और आपको किसने कब किस समय मारा पीटा, ये चीज़ कहीं नहीं मेंशन होता है कि किसने लात से मारा, किसने डंडा से मारा, किसने पेट में लात मारी। ये कॉमन सी बात हो गई, पेट में लात मारना, प्रेगनेंसी दिखाना, पेट में लात मारना, ये कॉमन सी बात हो गई है। तो ये भी सरासर गलत होती है, झूठी होती है। दूसरी बात, एक ये सवाल करें कि अगर आपके साथ इतना टॉर्चर हुआ था, इतना मार पिटाई हुई थी, आपके साथ ये सब हुआ था, तो आपने डिले FIR क्यों करी। भैया आपको तत्काल जब आप मायके गई, या तो आप बहुत बीमार थी, परेशान थी, मानसिक तनाव था, भाई इतना सब कुछ आपके साथ हो गया, ये स्वाभाविक सी बात है।
तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद। मुकदमा 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो मायके में बैठकर क्यों कराया गया, इसका जवाब नहीं दे पाएगी। और भाई इतना दिन बाद कराया गया तो मेडिकल भी नहीं होगा। चलिए अगली बात, आपने कौन कौन से केस किए हैं, उसमें क्या क्या लिखाया नहीं याद होगा। एक सबसे मजेदार सवाल कि आपको क्या क्या मिला है, ये भी लड़की नहीं बता पाएगी कि उसको क्या क्या मिला है। दूसरी बात ये कि उसका कहना है समस्त स्त्री धन छीन लिया गया, तो आपको जो समस्त स्त्री धन छीन लिया गया वो क्या क्या था आपके पास, शायद ही वो बता पाएगी। दूसरी बात ये, लोगों के पास सबूत रहता है जाते समय कि वीडियोस फोटोज आजकल हो रही हैं, तो इसलिए ध्यान रखें कि सारा एविडेंस आप रखें, एक के बाद एक दें उसको। वर्तमान या पहले के बारे में पूछ लें कि कहीं जॉब कर रही थी या नहीं, इस समय कर रही हो या नहीं कर रही हो, इसके बारे में भी पूछ लें। आपका पति आपके साथ रहना चाहता है, आपका क्या है विचार। तो ध्यान रखें, अगर ये सवाल आया तो वो सीधे कहेगी मैं भी रहना चाहती हूं लेकिन सही से रखे तब। अब भैया सही से कैसे रखेगा, तो कोर्ट भाई ये जवाब देगा किस तरह से रहना चाहती हो, पूछेगा सवाल उससे। और अगर वो नहीं रहना चाहेगी तो वो बहानेबाजी करेगी, और अगर कहेगा कि ये रखना नहीं चाहते हैं तो आप ये कहें कि इन्होंने सेक्शन 9 का मुकदमा किया है, आप उसमें अपीयर क्यों नहीं हो रही हो। एक और सवाल आपको बता दें, बच्चे अगर बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं है तो बच्चे अगर हैं तो उसके बारे में ये पूछे कि बच्चों की क्या राय है आपके पति पर, तो वो भी बताएंगे बच्चे भी कि हमारे माता। देखिए बच्चों को सब पता होता है, पिता कैसा है बच्चों को जरूर पता होगा। तो अगर पिता मार पिटाई करता है तो बच्चा बताए कि भैया मार पिटाई तो होती थी, मम्मी को मारते थे, और नहीं है तो कैसे बता देगा वो। कुछ लोग हैं बहुत भरते भी हैं बच्चों को, ये चीज़ें बहुत गलत हैं, बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए। तो ऐसी बातें जो है, ऐसे सवाल जो हैं, एक बात और कि पत्नी से ये जरूर पूछ लें कि आप मायके में थी तो पति ने आपको घुमाया टहलाया, कभी उसने पेमेंट करी आपको दिया या नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया या नहीं, तो उसका सवाल का जवाब होगा उसके पास सीधे नहीं। जबकि पति के पास तमाम ऐसे एविडेंस होते हैं, तमाम ऐसे पेमेंट को रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है कि हमने इसको दिया है, तो ऐसी स्थिति में भी वो झूठी साबित हो जाएगी। कभी कभी तो ये भी होता है कि मायके में रहने के बाद पति फ्लाइट से ले जाके घुमाता है, टहलाता है, उसके बाद उसको शॉपिंग कराता है, ले जाके रखता है। कभी कभी तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास उसके पूरे मायके वालों का खर्चा चलाने का भी एविडेंस होता है, तो वो सब चीज़ भी लगाए। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं।